शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वालिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल उदउल्लाह। खुदावंद मुताल की दरगाह ज़दी में शुक्र अदा करते हैं। दुरूद सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद मुताल अपने हबीब से मुखातिब होकर फरमा रहा है, क़ुल उदउल्लाह, ए मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दे कि मुझसे दुआ मांगे, मुझे पुकारे, मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। अब हमें ये सवाल पैदा होता है कि हमारी दुआ कब कबूल होनी है और कब कबूल नहीं होनी है। कहते हैं कि दुआ कबूल होने के लिए शर्त है। हदीस में फरमाते हैं, मासूमीन फरमाते हैं कि दुआ कबूल होने के लिए शर्त है कि दुआ करने से पहले आप दुरूद भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद पर, और दुआ करने के बाद भी दुरूद भेजना होता है। हदीस में है, कहते हैं कि अगर कोई दुरूद भेजे तो दुआ कबूल होना वो तो अपनी जगह है। कहते हैं कि दुरूद भेजने से उस शख्स को खुदावंद मुताल ऐसी ताकत देता है कि वो दुश्मनों पर गलबा पाता है और लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होता है। अगर कोई दुरूद का जो है दुरूद शरीफ हमेशा अपनी ज़बान से जारी रखे तो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होता है। और अगर आप चाहे कि लोग मेरी ग़ैबत ना करें तो इसके लिए हदीस में फरमाते हैं, अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़े, कोई ग़ैबत करने वाला नहीं होंगे, ग़ैबत करने वाला नहीं होगा, सब उसके दोस्त बन जाएंगे। और एक हदीस में फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत तमाम नेक अमल का वज़न और सिर्फ ये दुरूद शरीफ का वज़न अगर वहाँ तोला जाए तो तमाम नेक अमल, मसलन आपने हज किया है, रोज़ा रखा है, ज़कात दी है, बाल हज दिगर तमाम नेक अमल एक साइड पे होगा और ये दुरूद शरीफ का जो है सवाब एक साइड पर होगा। कहते हैं कि दुरूद शरीफ का जो है सवाब का जो है वज़न वो ज़्यादा होगा। और रसूल अकरम फरमाते हैं, अगर किसी को मेरा नाम सुने, कोई मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना भेजे तो वो बख़ील है। हदीस में कहते हैं कि वो बख़ील है, यानी बख़ील किसको कहते हैं, यानी जो ख़ुद भी ना खाए और दूसरों को भी ना खिलाए, उसको बख़ील कहते हैं। अगर कोई दुरूद ना भेजे, रसूल खुदा का नाम सुनकर वो दुरूद ना भेजे तो वो बख़ील है, रसूल अकरम फरमाते हैं। और अगर कोई दुरूद भेजना भूल जाए तो गोया उसने जन्नत की राह भूल गया। और फरमाते हैं, अगर कोई दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना ले तो खुदावंद मुताल उसके दुनिया व आखिरत दोनों के हर काम को खुदा अपने ज़िम्मा ले लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि दुआ करने से पहले दुरूद और दुआ करने के बाद भी दुरूद भेजे तो हमारी दुआ कबूल होती है। हदीस में सलवात पढ़ मोहम्मद अल मोहम्मद पर। और दुआ कबूल होने के लिए शर्त है कि हमारी नीयत साफ़ हो, हमारी नीयत पाक हो। एक दिन रसूल अकरम ने अपने एक सहाबी से कहा कि मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर इस पर तुम लोग अमल करें तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर अमल ना करें तो तुम्हारे लिए इत्माम हुज्जत है। कहते हैं कि जब बंदे के नामा अमाल को बुलंदी में ले जाते हैं, जब पहला आसमान पर पहुँचता है तो वहाँ पर जो ड्यूटी होते हैं फरिश्ते का, वो कहता है कि मेरा काम है कि जो ग़ैबत करता है उसके नाम अमाल को इधर से वहाँ जाने ना देना,
लिहाजा इस बंदे ने ग़ीबत की थी, लिहाजा इसकी तमाम नेक अमल कबूल नहीं होगी, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, लिहाजा इसको वापस पलटाया जाएगा। और उससे आगे पहले आसमान से गुज़र कर दूसरे आसमान पर उसके जो है नाम अमाल पहुँचता है, तो वहाँ का जो फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है कि जो तक़वा न हो, उसके पास तक़वा न हो, तमाम नेक अमाल उसकी कबूल नहीं होंगे, यहाँ से ऊपर उसके नेक अमाल को जाने नहीं देना है, ये मेरा काम है, लिहाजा इसके तमाम नेक अमाल को वापस पलटाया जाए। जब तीसरे आसमान पर पहुँचता है तो वहाँ के फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है, इस बंदे ने नेक अमल बहुत अंजाम दिया है, लेकिन इसके दिल में तकब्बुर था, मुतकब्बिर था, लिहाजा मेरा काम यह है जो मुतकब्बिर है उसकी जो है अमाल, उसकी दुआ कबूल नहीं किया जाएगी, यहाँ से ऊपर जाने नहीं देना है, इसको वापस पलटाया जाएगा। जब चौथे आसमान पर पहुँचता है तो वहाँ के फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है इसके तमाम नेक अमल, इसने ये बंदा मोमिन, ये मोमिन है लोगों की नज़र में, ये नेक अमल अंजाम देते थे, दुआ करते थे, दुआ मांगते थे, लेकिन इस बंदे के दिल में हसद था, हर किसी से हसद से अंजाम देते थे, दूसरे लोगों से हसद करते थे, लिहाजा इसके तमाम नेक अमल को कबूल नहीं किया जाएगा, ये मेरा काम है, वापस पलटाया जाएगा। और जब पांचवें आसमान पर पहुंचता है तो वहाँ के फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है जो शख्स गुरूर करता है, वो तमाम नेक अमल इसने अंजाम दिया है गुरूर के साथ, इसने शादियों पे खर्च किया है अपनी नाम अमाल को दिखाने के लिए, इसने हर वक्त गुरूर से अंजाम दिया है, जो ये सोचता था हमेशा गुरूर सोचता था, लिहाजा मेरा काम यह है यहाँ से ऊपर जाने नहीं देना है, ये मुतकब्बिर है, लिहाजा इसकी अमल कबूल नहीं किया जाएगा, तमाम अमल किसका क्या है, ख़त्म है, वहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे। जब छठे आसमान पर पहुंचता है तो वहाँ के फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है, इसने नेक अमल अंजाम दिया है, हज अंजाम दिया है, ज़कात दी है, रोज़ा रखा है, लिहाजा ये क्या था, यह शख्स बेरहम था, जालिम था, इसलिए इसके तमाम नेक अमल कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसको भी वापस पलटाया जाएगा। जब सातवें आसमान पर पहुंचता है तो वहाँ के फरिश्ता कहता है कि मेरा काम यह है कि जो रियाकार है, ये नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात देते थे, लेकिन ये इसके पास रिया था, लिहाजा ये रियाकारी है, इसके अमल को कबूल नहीं किया जाएगा, दोबारा पलटा जाएगा। कहते हैं कि जब सातवें आसमान से गुज़र कर जा रहे होते हैं, सातवें पर्दे से गुज़र कर जा रहे होते हैं, तो खुदा की तरफ से फरिश्तों के आवाज़ आते, ए मलाइको, ए फरिश्तों, इस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है, ये तमाम नेक अमल अंजाम देते थे, लेकिन इसकी नीयत साफ नहीं थी, इसकी नीयत खालिस नहीं थी, लिहाजा इसके तमाम नेक अमल को ज़ब्त किया जाएगा, यानी कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसके अमल को भी वापस पलटाया जाएगा। इसलिए बंदे मोमिन हमें चाहिए कि दुआ करने से पहले दुरूद भेजे, दुआ करने के बाद भी दुरूद भेजे, और हमारी नीयत साफ़ हो, जिसकी नीयत साफ़ हो उसकी मंजिल आसान, अल-अमाल बिन्नियत, नियत के साथ है। कहते हैं कि हज़रत दाऊद जब एक ख्वाहिश होती थी हज़रत दाऊद की, कहते कि एक हफ़्ता रियाज़त करते थे, रात भर इबादत में मसरूफ़ होते थे, दिन भर रोज़ा रखते थे, फिर दुआ करते थे। हम तो डायरेक्टली दुआ करने से हमें दुआ कबूल नहीं होती है ना। अगर आपने किसी से चीज़ मांगना है तो आप डायरेक्ट उससे वो चीज़ नहीं मांगते हैं। मसलन मैंने आपसे कोई चीज़ मांगनी है तो मैं डायरेक्ट नहीं मांगते। अगर मैं डायरेक्ट मांगते तो आप हैरान हो जाएंगे, ये कैसा बंदा है, ये क्या कह रहा है। मैं चीज़ मांगने से पहले आपकी तारीफ़ बयान करना है, आप बहुत अच्छे इंसान है, आप फलान है, मैंने आपकी तारीफ़ सुन चुके हैं, आप फलान ये इंसान है। पहले आपकी तारीफ़ बयान करके आपको क्या करना है, पहले तैयार करना है, फिर आपसे वो चीज़ मांगना है। इसलिए हमें भी खुदावंद मुताल को पहले तैयार करना है। परवरदिगार हम गुनाहगार है, आपकी रहमत वसिया रहमत कुल्ली शे, आपकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। परवरदिगार हम गुनाहगार है, हम खताकार है, लेकिन तेरा जो है, तेरी रहमत बड़ी है, हमारे गुनाह से तेरी रहमत बड़ी है। खुदा की तारीफ़ बयान करना है, फिर हमने दुआ मांगना है, इससे हमारी दुआ कबूल होती है। बस आखिर में दुआ करते खुदा पाक के परवरदिगार हमारे इस कला अमल को तेरे दरगाह में कबूल फरमा।